नमस्कार। तो आज हम लोग एक लेडी पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज 31 प्लस है, 32 होने ही वाली है। और इनके हस्बैंड का पाम हम लोगों ने एनालिसिस की थी 2-3 दिन पहले, जिनके पाम देख के मैंने बताया था कि आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है। और वही उन्हीं की वाइफ की पाम है जिनकी तबीयत में खराबी रहती है। तो वो क्यों रहते हैं वो हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बाकी सारी क्या चीज़ निकलती है इस पाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पाम में ही देखते ही मुझे एक चीज़ तो पता चल रही है, ये काफ़ी फॉर्चुनेट हैंड है। ये लेडी काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा अपने भी लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पाम की जो कलर है वो बहुत ही मैग्नेटिक है। सबसे बड़ी बात जो इस पाम की है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। इतनी बड़ी अपर माउंट की अगर जगह हो लेडी के पाम में, ठीक है। सन माउंट में भी बहुत सारे पॉजिटिव साइन है, सैटर्न माउंट भी बहुत अच्छी है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल पाम में। लेकिन ये जो साइन है ये इनको एक बहुत ही किस्मत वाली, या ये कह सकते हैं कि दूसरों के लिए फॉर्चुनेट लेडी बनाती है। तो इनके आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा। कब कब कैसे कैसे होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल जो मेरी है वो मैं सजेशन इनको दे रहा हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि इनकी तबीयत की खराबी की एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो अच्छी चीज़ पहले थोड़ा बता देने से क्या होती है, मन को शांति थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हेल्थ जो मेन प्रायोरिटी है इनके, क्योंकि इनके हस्बैंड के पाम से भी हमें पता चल रही थी कि इनकी तबीयत में खराबी है। इनके एज है करीब 31-32 होने वाली है। तो इनके एज रहेगी इस लाइन के आसपास, यहाँ पे कहीं पे इनकी एज चल रही है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले से भी था, यहाँ पे भी है, बहुत सारे हमें यहाँ पे राहु लाइन की स्ट्रॉन्ग बार देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली राहु लाइन काट के गुजर रही है इस लाइफ लाइन को। बहुत ज़्यादा गिनना भी मुश्किल होगा, इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और कमज़ोर मंगल की रेखा है। मंगल की रेखा आपको दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से है, लेकिन कमज़ोर है, ना के बराबर है। तो इसके कारण क्या होगी, इनके तबीयत में ज़्यादा खराबी आने की इंडिकेशन है। कब तक, अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो जो देखने को मिल रही है करीब करीब अभी भी तो 3-4 साल है, तो करीब करीब 36-37 तक तो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो चलेगा, यहाँ तक आ जाएगी आपकी 35-36 तक। तो 36 तक समझ लीजिएगा इनका तबीयत में ऐसी खराबी रहेगी। अभी करना क्या है, 3 मुखी रुद्राक्ष नेपाल का होना चाहिए, ठीक है। वो 2 या 3 आप गले में या फिर बाजू में पहन सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष याद रखिएगा। और रेड कोरल, लाल पला रेड कोरल इनको पहनना है इस फिंगर में, या इस फिंगर में गोल्ड के साथ 15 से 20 कैरेट। जितनी बढ़िया क्वालिटी रहेगी उतनी 15 करीब के करीब। अगर क्वालिटी आप ख़राब लेते हैं, कम दाम का लेते हैं, तो 20 कैरेट के करीब लीजिएगा। इस हिसाब से आप स्टोन को चुनिएगा। अगर इटालियन रेड कोरल लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है वो, तो 14-15 कैरेट में ही हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल लोकल लेते हैं जिसकी कलर भी उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती है, थोड़ा मोटा होता है, तो आपको 20 कैरेट के करीब लग जाएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ इनको ज़रूर पहना दीजिएगा, ये इनको इनके जो हेल्थ है उसमें मदद करेगी। और क्या है, मोती, सफ़ेद कलर के जो मोती होती है, सफ़ेद मोती, वो आपको लेनी है 5-6 कैरेट। बढ़िया क्वालिटी होगी तो 5-6 कैरेट, अगर लोअर क्वालिटी होगी तो 10 कैरेट के करीब। ये छोटी फिंगर में चांदी या सोना किसी भी के साथ आप पहना सकते हैं। ये 2 चीज़ रहेगी जो इनको हेल्थ के लिए बहुत ही मस्ट है, इनके हेल्थ को ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि अभी भी लंबा समय है जहाँ तक हेल्थ के इनको परेशानी हमें देखने को मिल रही है। आगे चल के ये परेशानी बढ़ने का ही चांस हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। 31-32 ईयर्स एज है इनके, 36 तक चलेगा, मतलब अभी भी 4-5 साल है। तो उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन कट रही है करीब करीब 40 के करीब। थोड़ी सी गैप डाल के फिर से और एक लाइन है यहाँ पे, ये वाली लाइन करीब करीब 42 के करीब होगी, हाँ 42 के करीब है। तो वहाँ तक भी हमें ये डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है हेल्थ के। उसके बाद आफ्टर ऑल एकदम क्लियर लाइफ लीड कर पाएंगे ये 42 के बाद। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन में मेजर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, कुछ टच हो रही है
कट के नहीं जा रही है इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली पहले जैसा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रहेगी, वो एडजस्टेबल है, वो आप मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक है, राउंड शेप में जा रही है, तो तबीयत में उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हो गई उनकी हेल्थ वाइज करेक्शन। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल को देख लेते हैं कि पाम में क्या क्या चीज़ है। अगर हम लोग पाम की पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर से साइज़ के बीच में है, शेप के बीच में है। पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है, तो ये एक फ़िज़िकल लेबर की इंडिकेशन दिखाती है। ये इंसान बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेबर दे पाएगी, लेडीज़ होते हुए भी इतनी मेहनत कर पाएंगे कि मर्दों से मुकाबला कर सके, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके पाम में है। थंब को अगर देखेंगे तो लॉजिक पार्ट के मुकाबले में विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जीक्यूशन के काम ज़्यादा कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो ऐसे लोग जनरली इस तरीके का काम करते हैं जहाँ पे इनको कुछ चीज़ों की एग्जीक्यूशन की ज़रूरत हो, जैसे कि ग्रुप सी क्लर्क लेवल के जो कामकाज होते हैं, ग्रुप सी के जो कामकाज होते हैं, उस तरीके का कामकाज। टीचर भी बन सकते हैं आप, क्योंकि आपके जो थंब है उसकी जो फैलेंज है वो मिडिल दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो ये टीचर का भी इंडिकेशन दिखाती है कि आप टीचर का जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिंगर्स को देखेंगे तो फिंगर देखिए बहुत ज़्यादा मोटी है और सारे फिंगर पीछे की तरफ कोन बना के जा रही है, मतलब फिंगर जो है पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ झुक रही है। तो ये दिखाती है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर, ये इंसान के बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर होंगे। किसी भी हालात में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, किसी भी हालात में दे दीजिएगा ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत है परेशानी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। फिंगर मोटी है तो ऐसे लोग जो है सक्सेस बहुत बड़ी अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। पैसे कमाने का इनका क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहते हैं, क्योंकि जो है फिंगर्स जो है काफ़ी मोटी है। माउंट की बात करेंगे, अपर माउंट जो है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपर माउंट सारे के सारे अपर माउंट जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल है। मरकरी माउंट को इंडिविजुअली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल है। यहाँ पे देखेंगे तो खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, तो बिजनेस की सेंस इनमें अच्छी रहेगी। मरकरी लाइन फेथ लाइन से आ रही है, ये और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इनमें बिजनेस की सेंस है, एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी। राइटिंग एबिलिटी ज़बरदस्त रहेगी, राइटिंग एबिलिटी ज़बरदस्त रहेगी। तो राइटिंग के कामकाज भी करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल लेबर ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। अगर आप बहुत बढ़िया कोई फेमस राइटर है तो भी आप फिजिकल लेबर का ही काम कर रहे हैं। थिंकिंग ऑब्वियसली आप थिंकिंग कर रहे हैं, जिनके लिए मरकरी माउंट आपको साथ दे देगा, माइंड लाइन साथ दे देगा, लेकिन वो काम फिजिकल मेहनत का ही है। तो इस तरीके से समझिएगा, फिजिकल मेहनत बोलने से ही हर इंसान छोटे काम करेगा, जूनियर काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो राइटिंग के काम में भी आपको बढ़िया सक्सेस मिल जाएगी, टीचरशिप भी आपकी द्वारा हो सकती है, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। बिजनेस की सेंस आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, तो बिजनेस करने की सजेशन मैं दूंगा नहीं है आपको। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट में अगर देखेंगे तो एक क्रॉस साइन बहुत स्ट्रांगली बन रही है यहाँ पे और यहाँ पे। इसके कारण क्या होगी, थोड़ी रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आएगी। कैरियर अगर आप शुरू करते हैं ना, यहाँ पे अभी नहीं, ये स्क्वायर साइन से जुड़ी हुई है, तो ये दो जो क्रॉस साइन बन रही है रिकॉग्निशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो देगी आपको। फैमिली में भी देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा अगर दूसरे के लिए काम भी करेंगे ना, तो रिकॉग्निशन आपको मिल पाना मुश्किल है, रिकॉग्निशन कम मिल पाती है ऐसे लोगों की। जॉब करती है तो ऐसे लोगों को थोड़ी बदनामी होने का खतरा ज़्यादा रहती है। इस तरीके का इंडिकेशन हमें आपके पाम में देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक अच्छी साइन है, एकदम टॉप में अगर देखेंगे तो फिश की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये आपको सक्सेस पैसे के मामले में देगा। थोड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि क्रॉस साइन है, ये स्ट्रगल देगी, उसके बाद जो सक्सेस मिलेगा वो आपका बढ़िया रहेगा। आगे की ध्यान रखिएगा एक बात का, कभी अगर इस क्रॉस में हो सकती है, क्योंकि हर एक स्टार पहले क्रॉस रहता है, हमेशा मैं कहता हूँ इस तरीके का स्टार साइन भी बन सकती है। अगर बन जाती है तो यही क्रॉस जो अभी आपको तकलीफ़ दे रही है, ये स्टार बन के आपको बहुत बढ़िया सक्सेस दे पाएगी, अगर होती है तो। सभी के नहीं होते हैं, लेकिन जिनके पाम में भी स्टार बनते हैं, पहले वो क्रॉस रहते हैं, स्ट्रगल देती है, स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस देती है वही क्रॉस स्टार में बन जाती है और उनको बढ़िया सक्सेस देते हैं। जिन लोगों के जन्म से ही स्टार है तो वो दूसरी बात है, लेकिन जिन लोगों के फॉर्मेशन होती है बाद में, इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे और देख ले तो स्क्वायर साइन बन रही है, जिनके कारण आप ऐसी जगह पे कामकाज कर सकते हैं जो आपके परिवार से दूर हो,
दूसरा कोई शहर, दूसरा कोई राज्य जहाँ पे आपको नौकरी मिलने की चांस हाई रहेगा। या फिर कामकाज भी अगर आप एक ही जगह पे मतलब अपने ही सिटी में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के करेंगे तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर तक जाएगा। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि आईटी के जो कंपनीज़ होती है यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं अमेरिकन किसी कंपनी के लिए, मतलब इफ़ेक्ट जो है दूर तक जाती है। तो उस तरीके का भी कामकाज आपके द्वारा ज़रूर हो सकती है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है आपके सन माउंट में। ये ट्रायंगल बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन रही है, ये बताती है कि आपका खुद का घर ज़रूर होगा। और अगर आप हाउस वाइफ है तो हमेशा हाउस वाइफ की पाम से ही घर का जो है वो एनालिसिस करना चाहिए। क्यों? होते तो हस्बैंड के नाम पे, पैसे भी हस्बैंड देते हैं अक्सर मैक्सिमम चांस में, लेकिन वो घर होता है लेडीज़ का ही। ठीक है, तो अधिकार जो होती है वो लेडीज़ का ही होती है, इसीलिए घर हमेशा देखना है लेडीज़ के पाम से ही, तो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी कन्फर्मेशन मिल रही है कि इनके एसेट होंगे, घर भी होंगे, उसका इंडिकेशन क्लियर यहाँ पे है। बाद में हम लोग देखेंगे कौन सी एज में एज निकलती है, तो ज़रूर देखेंगे। सैटर्न माउंट की बात करेंगे। सैटर्न माउंट में एक अच्छी फॉर्मेशन है, ये वी साइन, इंडिविजुअल वी साइन है, वी फॉर विक्ट्री। और सैटर्न माउंट में वी अगर बन रही है तो ऐसे लोगों की जो है कैरियर में सक्सेस अच्छी मिलती है। ऐसे लोगों की फॉरेन जाने के चांसेस बढ़ जाती है, जो भी कामकाज करते हैं वहाँ पे अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलती है। पैसे के मामले में भी ये साइन काफ़ी फॉर्चुनेट है। सैटर्न माउंट में और क्या साइन है यहाँ पे देखेंगे। ये वाली जो साइन बन रही है ये बताती है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से आपका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फ़िश की जैसी छोटी सी फॉर्मेशन मिल रही है, जिनके कारण फाइनेंशियल सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन है। सैटर्न माउंट में आपकी खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है इस तरीके से, तो ये भी दिखाती है कि पैसे की कमी आपके पाम से हमें देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके पैसे के मामले में नहीं होगी, ज़रूरत के लिए हमेशा आपके पास पैसे ज़रूर रहेगा। एक यहाँ पे त्रिशूल जैसी फॉर्मेशन भी बन रही है, कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट होती है तो आगे चल के आप मल्टीपल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। 2-3 तरीके का कामकाज करने के जो इंडिकेशन है वो भी आपके पाम में हमें बनता हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों की एक प्राइमरी अर्निंग सोर्स रहती है और साथ में कुछ हॉबीज़ भी रहती है जहाँ से ये पैसे वगैरह कमाते रहते हैं। जुपिटर माउंट को देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, हार्ट लाइन की कुछ ब्रांचेस फॉल हो रही है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ की इंडिकेशन करती है, चाहे वो हेल्थ के कारण हो या फिर सच में रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो, लेकिन रिलेशनशिप में इश्यूज़ की इंडिकेशन तो देखने को मिल रही है। सलमान रिंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटी छोटी लाइन है, तो काम के प्रति थोड़ी निष्ठा दिखानी है। अगर आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब करनी है, तो उसके लिए जो भी पढ़ाई वगैरह रहती है उसके ऊपर ज़्यादा और निष्ठा दिखाने की ज़रूरत है, फिर आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं और क्या चीज़ है। एक खड़ी लाइन है जो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जुपिटर माउंट में है आपके खड़ी लाइन, सैटर्न माउंट में है, सन माउंट में यहाँ पे देखने को मिल रही है, मरकरी माउंट में भी है। चारों के चारों माउंट में ही हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि पैसे आप बहुत ज़्यादा होंगे, धनी आप ज़रूर होंगे, करोड़पति आप बहुत ईजिली बन पाएंगे। वो सारे इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये पैसे आपके मायके से आए या फिर आपके हस्बैंड कमाए, लेकिन करोड़पति तो आप ज़रूर होंगे, उसकी क्लियर कट इंडिकेशन है। ऐसा भी हो सकती है कि आप आगे चल के खुद ही ये सारे पैसे कमाएं, लेकिन ज़रूर होंगे। बात करेंगे मंगल माउंट की। ये का माउंट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, देखिए कितनी ज़्यादा डिप्रेस है। यहाँ पे दिखेगा आपको, डिफेंस मार्क्स को देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एग्रेसिव मार्क्स हर एक माउंट, किसी भी माउंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये जगह आपको ज़्यादा दबा हुआ दिखेगा। राहु की एरिया से भी ज़्यादा दबा हुआ ये जगह है। मतलब यहाँ पे अगर आप पानी डालेंगे ना, यहाँ पे पानी डालेंगे तो ये पानी यहाँ पे ठहरा नहीं रहेगा, ये अगर पाम सीधा करेंगे यहाँ से वो पानी निकल जाएगा। तो इतनी ज़्यादा डिप्रेस मंगल माउंट देखने को मिल रही है। उसी डिप्रेस कमज़ोर मंगल माउंट से बहुत सारी राहु लाइन आके लाइफ लाइन को कट रही है। इसके कारण ही इनको इतनी ज़्यादा तबीयत में खराबी है, क्योंकि मंगल दूषित है और दूषित मंगल से बहुत सारे लाइन लाइफ लाइन को कट रही है, तो उसकी जो नेगेटिविटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मंगल की जो मैंने रेमेडी दी है वो करिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। लग्जरी लाइन पाम में काफ़ी है। ये हो सकती है कि तबीयत ख़राब होने के कारण आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं, जिनके कारण ये लग्जरी लाइन आ रही है। और ऐसा भी हो सकती है कि आप लग्जरी में बिलीव भी करते हैं, लग्जरी के लिए आप पैसे वगैरह खर्च भी करते हैं। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो ये बताती है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने के बाद ही आपको इस प्रेजेंट टाइम में रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत रहेगी।
मून माउंट ठीक है, मून माउंट में ट्रैवल लाइन भी काफ़ी है, तो ट्रैवल दिखा रही है आपको, ट्रैवल लॉन्ग टूर आपकी होगी, फॉरेन हो सकती है, दूसरे स्टेट में जाने के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये सब कुछ आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। फेथ लाइन से लाइफ लाइन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन निकल के आ रही है, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि फॉरेन का कनेक्शन है। मून माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी है, तो इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी हाई रहेगी। माइंड लाइन भी मून माउंट के ऊपर आ रही है, तो ये मून माउंट की पावर को और बढ़ाती है। क्लियर कट इमेजिनेशन पावर रहेगी। अगर आप राइटिंग की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप राइटर भी बन सकते हैं। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन शुरुआत से ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा जॉब की और चिंकी जैसी फॉर्मेशन है। तबीयत ख़राब होने का, फैमिली डिजीज़ होने का खतरा रहता है इस तरीके का पाम में। हार्ट डिजीज़, शुगर, ब्लड शुगर, ये सब होने का भी खतरा रहती है। कुछ लाइन ड्रॉप हो रही है जिनके कारण रिलेशनशिप में तनाव रहने की इंडिकेशन है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। माइंड लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में माइंड लाइन में भी डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो हायर एजुकेशन की इंडिकेशन दिखाती है, तो ये हायर एजुकेटेड है। अगर यहाँ तक देखेंगे तो माइंड लाइन में यहाँ तक भी डिस्टर्बेंस है। ये एज लगभग रहेगा आपका 35 तक, ठीक है, 35 तक तो मिनिमम रहेगा, जहाँ पे आपकी कैरियर रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। कैरियर और फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइम तक रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन से कोई दिक्कत है, परेशानी है नहीं। लाइफ लाइन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। आपको लॉटरी ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल के आपकी सन माउंट की तरफ जा रही है। मंगल माउंट से मंगल कमज़ोर है। मंगल की रेमेडी करने के बाद बीच बीच में आप लॉटरी खरीदते रहिएगा। अचानक से फ़ायदा मिलने का चांस आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें से एक लॉटरी भी होती है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा हो जाना, ठीक है। तो हो सकती है कि आपको लॉटरी मिले ज़िंदगी में एक आधा बार। अभी हम लोग जो फाइनली बात करेंगे इनके फेथ लाइन की। फेथ लाइन जो है इनके बहुत नीचे से तो शुरू हो रही है, लेकिन कमज़ोर शुरुआत है। लगभग 30 के करीब जो इनके प्रेजेंट एज है, यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना के जो फेथ लाइन की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे आ रही है। तो इनके प्रेजेंट टाइम में ये टाइम ही चल रही है, तो यहाँ पे आपकी फेथ लाइन की कंडीशन अच्छी है। इनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 6 साल के, 6 साल के बच्चे हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना, 1-2 साल के अंदर आपको जॉब मिलने के चांसेस है। कैसी जॉब रहेगी? आपकी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब, क्योंकि माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, परमानेंट काम करेंगे। तो जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए, वो आपका अच्छा रहेगा। कौन किस तरीके का जॉब? ग्रुप सी वाली जॉब, ठीक है। आप हायर स्टडीज़ है या फिर टीचर की जॉब, या फिर जहाँ पे राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर राइटर की, अगर कहीं पे राइटर की ज़रूरत हो, उस तरीके का जॉब। इस तरीके का जॉब में देखिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और बहुत ही जल्दी मिलेगा अगर आप पढ़ाई वगैरह अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी से जो प्रेजेंट टाइम में आपकी फेथ लाइन चल रही है ना, बहुत अच्छी फॉर्मेशन में चल रही है। एक तो सीधी है, काफ़ी डीप है, क्लियर है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है नहीं। छोटी मोटी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, ये भी आगे चल के फॉर्चूनेट का ही इंडिकेशन दिखाती है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है ना, ये बता रही कि इस टाइम में आप जॉब की कोशिश ज़रूर करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। 1-2 साल के अंदर ही मिलने के चांस काफ़ी हाई है गवर्नमेंट की जॉब। आगे फेथ लाइन को देखेंगे तो करीब करीब अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ की एज रहेगी करीब करीब 34। उस टाइम में फेथ लाइन में एक कट है, तो यहाँ पे पैसे फंसना, नुकसान हो जाना, या फिर अपने घर होना, ठीक है, घर होने का चांस भी ये दिखाती है, क्योंकि एक्सपेंसेस लाइन भी है, ये आपको खर्चा कराएगा। उसके बाद करीब करीब अगर हम लोग देखेंगे तो 36 और करीब करीब 40 के करीब, ये 3 टाइम रहेगा जहाँ पे आपकी फेथ लाइन में हमें आइदर लॉस होगा आपका कुछ, या फिर कुछ नुकसान होगा इन्वेस्टमेंट में, या जॉब कर रहे हैं उस टाइम में तो जॉब में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या फिर उस टाइम में आपका कुछ खर्चा हो जाए, चाहे किसी भी कारण, किसी की हेल्थ के लिए हो सकती है, कोई आप एसेट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या घर के लिए कुछ खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा चीज़, गाड़ी हो सकती है, ठीक है। किसी न किसी वजह से आपके पैसे, जेब से पैसे ज़रूर जाएगा इस टाइम में, बड़ा पैसा। तो उस टाइम में जब भी मौका मिले आप एसेट ज़रूर खरीदेगा ये सारे टाइम पीरियड में, नहीं तो कुछ ना कुछ कारण से आपकी जो फाइनेंशियल है वो लॉस हो जाएगा। फेथ लाइन में और कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, आपकी फेथ लाइन सीधी चल रही है, सटन की तरफ जा रही है। आगे चल के जॉब मिलेगा, आपको मिलने के चांस 100% है अगर आप कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस 100% है आपके पाम में। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखें तो बहुत बढ़िया, आपके हस्बैंड के पाम के हिसाब से आपके पाम में ज़बरदस्त है।
मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान की पाम में इतनी बड़ी अपर अमाउंट देखी जाती है। तो अगर आप इस तरीके का काम काज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जो लेवल के इनकम अपॉर्चुनिटी रहती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल काम करते हैं आप, डायरेक्ट बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल आएगी, माइंड लाइन में भी जॉब की फॉर्मेशन है। अगर आप राइटिंग करते हैं या फिर कुछ भी जो आपकी हॉबी वगैरह अगर कुछ हो, तो उसको अगर आप कैरियर की तरह बढ़ाते हैं तो आपके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है सक्सेस के लिए, क्योंकि आपके पाम में अपर अमाउंट की जो जगह है, अपर की जो अमाउंट है, ये बताती है कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बनेंगे फाइनेंशियल मामले में। करोड़पति तो बहुत इजीली बन पाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ प्रयास करेंगे तो उससे भी आगे बनने का चांस आपके पाम में है। एक अमीर इंसान के जिस तरीके का पाम होती है, अमीर लेडीज़ के, जो अमीर लेडीज़ हम लोग जानते हैं, जो हम लोग की दिमाग में आते हैं कि ये लेडी अमीर है, ये इतने करोड़ों के मालिक है, इतनी इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, जिन लोगों को देख के हम लोग शौक हो जाते हैं, उस सारे पाम उस पाम की जो सारी क्वालिटीज़ है वो आपके पाम में है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पाम कितनी हाई क्वालिटी की है। ठीक है, आपकी और कुछ सवाल है कि फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। और शेयर मार्केट में आप काम काज कर सकते हैं। ओन हाउस का मैंने बता चुका हूँ। फादर चाइल्ड की एक सवाल है, देखिए आजकल के मॉडर्न ज़माने में ये सवाल मैं इग्नोर करता हूँ। किसी के बच्चे नहीं हो रही है तो बात ठीक है, इनके एक बच्चे हो चुके, दूसरे बच्चे का जोक तो है ही। अभी मॉडर्न ज़माने में लेंगे कब लेंगे ये सब कुछ हमारे हाथ में होती है। अगर हम लोग ओवर प्रोटेक्शन लेते हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा ले लेते हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बच्चे अब जब चाहे ले सकते हैं, उसकी एनालिसिस करना बेकार होती है इस मॉडर्न ज़माने में, इसलिए मैं उसकी एनालिसिस करता नहीं हूँ। बेकार हो जाएगा, नहीं निकलेगा। मैं कहूँगा 1 साल के अंदर है, आपने लिया नहीं तो होगा नहीं, तो जो है वो बेकार का हो जाता है, इसलिए उस जो सवाल को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को भी यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार।